मई के भीषण गर्मी में, इस गर्मी में आपके इंसान जो है वो भी किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो प्लांट्स हैं छत पे रहते हैं, पूरे दिन धूप में रहते हैं, इन्हें हम किस तरह से बचा सकते हैं, इनके लिए कैसे केयर करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, इस विषय में आप लोगों से आज मैं शेयर करूंगी एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो आपके प्लांट्स जो जल रहे हैं, देख सकते हो आप मेरे ये जो प्लांट्स हैं इसके पत्तियाँ देखिए किस तरह से जल रहे हैं। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, लू चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो 45 हो गए हैं। ये देखिए इतने तेज़ गर्मी में भी ये जो प्लांट्स है किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। तो इनके लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र लेके आई हूँ मैं, बहुत ही ठंडक देने वाली है, जिससे कि इनकी जो पत्तियाँ जल रही है, न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, वो भी होना चालू हो जाएगा। तो प्लांट्स की हालत आप देख सकते हो किस तरह से। ये देखिए जो मेरे गुलाब की पत्तियाँ हैं ये भी जल रहे हैं। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है। तो हम लोग तो फिर भी हम लोग पंखे में, कूलर में, एसी में रहते हैं, लेकिन हमारे जो प्लांट्स हैं ये लोग तो है पूरे दिन धूप में रहते हैं और उन्हें ऐसे एक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, एक ऐसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है जिससे कि इनको जो है जो फूल और कलियाँ है वो भी बने रहे, न्यू ग्रोथ भी आती रहे, इनकी जो प्लांट जो है हेल्दी भी बने, न्यू न्यू शूट्स जो है वो भी आपके आते रहे। इसलिए मैं एक ऐसा होममेड घरेलू जो आप लोग खाना खा के या फिर मतलब जिसे खा के जिस चीज़ को हम फेंक देते हैं और हम लोग उसका यूज़ भी नहीं करते हैं, बेकार में ही डस्टबिन में डाल देते हैं, उसे हम अनजानवशी उसी का ही मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है। वो फर्टिलाइज़र क्या है और किससे बनाया है मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी। उस फर्टिलाइज़र के डालने से आपके जो प्लांट्स है उसमें न्यू न्यू ग्रोथ भी आना चालू हो जाएगा, फूल और कलियाँ बने रहेंगे। और जो ये आपके ये पत्ते जल रहे हैं और कितनी गर्मी भी हो, चाहे आपके हम लोग भी जो है इंसान जो है फल फ्रूट खाते हैं गर्मी से लड़ने के लिए, तो आप लोगों से मैं एक ऐसा ही मतलब फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके जो प्लांट्स है, प्लांट्स की ग्रोथ भी होएगी और जो फूल कलियाँ है वो भी आएंगे और प्लांट्स की न्यू न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए गाइस मेरे साथ बने रहिए। हेलो गाइस, अनुभवास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैंने वो फर्टिलाइज़र तैयार की है और कौन सा वो चीज़ है। चलिए फिर। तो गाइस देखिए मैं क्या क्या चीज़ मिलाती हूँ इस वाले फर्टिलाइज़र में, जो बहुत ही मतलब गर्मियों में आपके जो प्लांट्स है वो जल रहे हैं और सूख रहे हैं, न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी तरह से फूल कलियाँ नहीं बन रहे हैं। तो ये वाला जो खाद बनाऊंगी उससे जो आपके प्लांट जल रहे हैं चिलचिलाती धूप में, 45 की डिग्री हो गई है हमारे यहाँ, तो इतनी गर्मी हो गई है, गर्मी के हमारे जो प्लांट्स है वो सूख रहे हैं, जल रहे हैं। तो इसलिए ये फर्टिलाइज़र डालना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत ही ठंडी खाद है, आपका सर्वोत्तम खाद है। जिस तरह से हम शरबत पीते हैं, ठंडा लस्सी पीते हैं, उसी तरह से ही। तो मैं क्या क्या चीज़ मिक्स करूँगी इसमें, देखिए ये तरबूज जो है हम लोग खा के जिस छिलके को फेंक देते हैं अनजानवश ही, उस तरबूज के छिलके को अगर आप फर्टिलाइज़र के रूप में अपने प्लांट्स में देते हैं तो आपका प्लांट जो है इस गर्मी में, तपती हुई गर्मी में, आपका जो प्लांट्स है हरा भरा रहेगा और फल फ्रूट भी होती रहेगी इन प्लांट्स में। तो ये जो है आपका ये तरबूज के लिए मैंने 2 लीटर के करीब मैंने पानी ले लिया है। उसमें मैं तरबूज के छिलकों के अलावा मैं और 2-3 चीज़ें और मिक्स करूँगी, जिससे कि जो हमारा फर्टिलाइज़र बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही उम्दा क्वालिटी का बन के तैयार होगा। क्योंकि ये जो गर्मी के साथ साथ, ये ठंडक के साथ साथ आपके जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को जो है आपको पेस्टिसाइड का काम भी करेगा और न्यूट्रिशन भी फुल देगा। तो इस तरह से मैंने जितने भी तरबूज थे मैंने ले लिया है। आपके पास जितने तरबूज है उतने ले सकते हो, मेरे पास तो ये 3 किलो के करीब थे, तो मैंने ये सारा ले लिया है। तो जब मिक्स करूँगी उस टाइम तो देखिए इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद 2-4 चीज़ें जो है और मैं मिक्स करूँगी इसके साथ। तो अभी तो मैं ये जो आपके धुले हुए चाय की पत्ती है, चाय की पत्ती को मिक्स करूँगी, क्योंकि चाय की पत्ती जो है इसमें नाइट्रोजन से भरपूर है और इस जो गर्मी चिलचिलाती धूप में उसमें आपके प्लांट्स को न्यू ग्रोथ और पत्तों की हरी भरी के लिए भी आपको जो है चाय की पत्ती बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें इसके अलावा भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके प्लांट्स को हरा भरा रखेगा, न्यू ग्रोथ भी देगा, इसलिए चाय की पत्ती भी डालना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जिस टाइम मैं
ये आपका फर्टिलाइज़र प्लांट में दूंगी उस टाइम में, और एक खाद मिक्स करूंगी जो कि बहुत ही अच्छा खाद है। वो भी आपके प्लांट्स को मतलब पोषक भी देगा, और आपके जो कीड़े मकोड़े होते हैं और फंगस वगैरह होते हैं उससे भी आपको निजात दिलाएगा। तो तब तक वीडियो पे बने रहिए गाइस। वेलकम बैक गाइस 2 दिन के बाद। तो देखिए ये जो हमने बनाया था, ये तरबूज के छिलके और चाय पत्ती से जो हमने ये फर्टिलाइज़र बनाया था, तो इसका देखिए आप इस तरह से कलर हो गया है और ये बनकर तैयार हो गया है। ये जो आपका पोटेशियम मतलब तरबूज है, तरबूज में आपके जो है विटामिन ए, विटामिन सी और आपके पोटेशियम, मैग्नीशियम और बाकी अन्य ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके अलावा जो मैंने चाय की पत्ती डाली है उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर पाया जाता है। उसके अलावा भी काफ़ी ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। खासकर गुलाब, मोगरा और आपके गुड़हल जो होता है उनके लिए चाय पत्ती तो मतलब बहुत ही अच्छा वर्क करता है, क्योंकि उसके सॉइल को एसिडिक बनाता है। उसके साथ ही मैंने आपसे कहा था कि जब मैं फर्टिलाइज़र को मिक्स करूंगी उस टाइम मैं और एक फर्टिलाइज़र दूंगी जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इस गर्मी में जो है उसको ठंडक भी देगी, और जो हमारे इस सीज़न में जितने भी मतलब प्लांट्स हैं उसमें आपके मिलीबग है और कई तरह के मतलब ऐसे कीटाणु भी आते हैं जिससे मिट्टी जो है, मिट्टी में भी चींटियाँ हो जाती है, उसको भी आपको रोकने का काम करेगा। वो ऐसा फर्टिलाइज़र है जो आप मतलब इसको किसी भी सीज़न में दे सकते हो और सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसमें भी आपका कैल्शियम पाया जाता है और पोटाश भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उसे तो आप मतलब बेकार समझ कर ही फेंक देते हैं। शहरों में तो वो कम ही मिलता है, लेकिन गांव में तो बहुत ही ज़्यादा मिलता है, हर घर में मिलता है, हर घर के चूल्हे में पाया जाता है। ये है वो राख, ये है वुड ऐश। तो ये है गांव में तो हर घर में पाया जाता है, लकड़ी की राख हो चाहे आपकी उपले की राख हो। तो ये जो राख है हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें जो है आपका कैल्शियम के साथ साथ पोटाश पाया जाता है और मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत ऐसी चीज़ें पाई जाती है जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये फंगीसाइड का काम भी करता है, नेचुरल फंगीसाइड का। तो इसे आप डालोगे तो इससे भी आपका जो प्लांट्स है, इतनी गर्मी हो रही है और इतने मतलब कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, इतने मिलीबग बड़ा हो रहे हैं और चींटियाँ हो रही है, तो इसे डालने से भी आपके प्लांट्स सेफ रहेंगे। और जो हमारे प्लांट्स में इतनी गर्मी के कारण फल फूल नहीं आ पा रहे, न्यू ग्रोथ नहीं हो पा रही किसी भी तरह के, तो ये जो फर्टिलाइज़र मैंने डाला है बहुत ही मतलब आपका दमदार बनकर तैयार हो गया है। इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं इसमें, और ये पोषक तत्व जो है आपके गर्मियों में जो प्लांट जल रहे हैं उनको अच्छी तरीके से तो देखिए मैंने ये पानी ले लिया है, 5 लीटर से ज़्यादा ही पानी ले लिया है। तो इसे मैं छान लूँगी अच्छी तरीके से। इसे मैं छान लेती हूँ क्योंकि इसमें जो है आपके तरबूज के छिलके वगैरह है, अगर इसे इसके समेत डाल देते हैं तो उसमें जो आपके फंगस लगने का काम भी हो सकता है, इसके जो रेशे होते हैं। तो देखिए ये जो तरबूज होते हैं बहुत ही अच्छा होता है, हमारे इंसान के लिए तो होते होते हैं और प्लांट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये जो है तरबूज के छिलके हम लोग तो खाने के बाद इसे फेंक ही देते हैं। तो हम ये सोचते नहीं है कि हमारे प्लांट्स के लिए कितना अच्छा है, लेकिन हम लोग जो है अनजानवश फेंक देते हैं। लेकिन जब से हमें पता चला है कि ये सब चीज़ें भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, तो इसलिए देखिए ये मैंने तैयार कर लिया है। उसके अलावा मैं और एक चीज़ डालूँगी, मतलब और एक चीज़ क्या, एक फर्टिलाइज़र है, वो भी बहुत ही अच्छा है गर्मियों में प्लांट्स के लिए। तो वो भी मतलब आपके बेस्ट जाता है। ये देखिए ये है आपके दाल चावल का पानी, और डेली हमारे घर में से निकलता रहता है ये दाल चावल का पानी, प्लांट्स में देते रहते हैं हम लोग। तो इस तरह के ये भी मैंने मिक्स कर लिया। तो देखिए इससे जो है आपका ये जो फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है, एक सर्वोत्तम मतलब पोषण बैलेंस डाइट की तरह तैयार हो गया प्लांट्स के लिए। गर्मियों में ठंडक ही ठंडक देगा ये। तो देखिए इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो मैं इसमें और पानी मिक्स कर दूंगी, क्योंकि गर्मियों के दिन आप प्लांट्स में जब भी आप फर्टिलाइज़र डालते हो, जितना पतला डालते हो उतना अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। ज़्यादा अगर आप गाढ़ा डालते हो तो प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता गर्मियों में। तो इसलिए जितना पानी डाइल्यूट कर सके उतना अच्छा है।
तो इसको अच्छी तरीके से इस तरह से मिला कर अच्छी तरीके से उसमें मिलाकर उसके बाद ही प्लांट में डालना चाहिए। इसमें आप शाम के वक्त या फिर सुबह के वक्त डाल सकते हो, धूप के टाइम नहीं डालना चाहिए क्योंकि गर्मियाँ आ गई है। गर्मियों के टाइम जो है सुबह जब सूरज निकलने से पहले या सूरज डूबने के बाद अगर खाद देते हो तो उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो इस तरीके से देखिए आप जितना चाहो मतलब प्लांट्स के आपके जो प्लांट्स है उसमें मॉइस्चर बना होना चाहिए। जब आपके प्लांट्स इस तरह से मॉइस्चर बना हो उसी टाइम डालना। अगर बिल्कुल सूखे उसमें डालोगे तो उसमें आपका ज़्यादा पानी खींचेगा और आपका जो है ज़्यादातर जो फर्टिलाइज़र है वो ड्रेन से आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से मॉइस्चर बना होना चाहिए तो आपका ये अच्छा काम करेगा। अगर बिल्कुल सूखे में डालोगे तो सारा पानी वैसे ही खींच लेगा और ज़्यादा मतलब मात्रा में वो खींच लेगा। तो इस तरीके से आप भी गर्मी में जो तरबूज के छिलके हैं, फ्री के चीज़ें हैं जो हम फेंक देते हैं उसे ना फेंक कर अगर आप भी इस तरीके से अपने प्लांट्स में देते हो तो आपका जो प्लांट्स है वो भी आपका मतलब हेल्दी बना रहेगा, फल फ्रूट भी देगा और किसी तरीके से बीमार भी नहीं लगेगा। जिस तरीके से मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है तो आप भी बनाकर डाल सकते हो। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल अनुभा गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।